अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सारफ़ के तवाज़न के सिलसिला में अफ़ादा की तशरीह और ख़त अदम तरजीह की तशरीह का मवाज़ना। यानी कि जब हम सारफ़ के तवाज़न को डिस्कस करते हैं तो हम अफ़ादा की तशरीह को साथ में डिस्कस करते हैं और साथ में होता है आपके पास ख़त अदम तरजीह, यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल जो अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का जो आपस में कम्बिनेशन बनता है, जो कंपैरिजन है, वो हम डिस्कस करेंगे किसके हवाले से, सारफ़ के तवाज़न के हवाले से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खतूत अदम तरजीह की तशरीह की बरतरी, यानी कि अफ़ादा की तशरीह की कमतरी या फिर उसकी तनकीद। खतूत अदम तरजीह की बरतरी। खतूत अदम तरजीह की जो बरतरी है, इसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करें, यानी कि अफ़ादा की तशरीह के ऊपर जो होगा वो ये तनकीद होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अफ़ादा के अददी पैमाइश। अफ़ादा की अददी पैमाइश। अफ़ादा की अददी पैमाइश यानी कि अफ़ादा एक ज़हनी सूरत हाल का नाम है। इसको हम आदाद के अंदर जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकते। खतूत अदम तरजीह के ज़रिए हम इनका कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अफ़ादियत जो है वो एक ज़हनी कैफियत का नाम है, हम इसको आदाद के अंदर जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकते। सपोज़ करें एक आदमी जो है एक गिलास पानी का पीता है, तो अगर वो एक गिलास पानी का पीता तो उससे कितनी तस्कीन हासिल हुई है, कितने यूट्रल से उसको तस्कीन हासिल हुई है, तो हम इसको आदाद के अंदर ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ज़हनी कैफियत का नाम है और ज़हनी कैफियत को हम आदाद के अंदर जो है वो कभी भी ज़ाहिर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड है ज़र का फ़ादा मुख्ततम यकसां रहे। ज़र का अफ़ादा मुख्ततम यकसां नहीं, कि ज़र का जो अफ़ादा मुख्ततम होता है ये कभी भी यकसां नहीं रहता, क्योंकि कीमत के बढ़ने से पैसे की कदर और हो जाती है, कीमत के कम होने से पैसे की कदर और होती है। आपके पास ज़र की रसद ज़्यादा है तब पैसे की कदर और है, तब उसकी अफादियत और है। आपके पास पैसा जो है वो कम है, तो इसका मतलब है आपकी नज़र में दौलत की जो अफादियत होगी उसके अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कीमत में तब्दीली की वजह से ज़र की अफादियत में तब्दीली हो जाती है, आमदनी में तब्दीली, यानी कि पैसे की मिकदार आपके पास बढ़ जाती है, तब पैसे की कदर और होती है, और अगर उसमें कमी हो जाए तब पैसे की कदर जो होती है वो और हो जाती है। उसके बाद है नंबर 3, कम मफरूज़ात। ख़त अदम तरजीह के ज़रिए हमने कम मफरूज़ात की मदद से सारफ़ का ख़त तलब मालूम किया, सारफ़ का तवाज़न मालूम किया। जबकि अफ़ादा की तशरीह में हमें बहुत सारे जो मफरूज़ात होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो हमने थोड़े से यानी मफरूज़ात की मदद से सारफ़ का ख़त तलब जो होता है वो मालूम कर लिया होता है, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सारफ़ के ख़त अदम तरजीह का इस्तेमाल करते हैं, साथ में बजट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और प्राइसेस में चेंज करके हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर सारफ़ का ख़त तलब मालूम करना आसान है बनिस्बत के अफ़ादा की तशरीह के। उसके बाद किसी भी शय से हासिल होने वाला अफ़ादा आज़ादाना तौर पर मुतय्यन नहीं होता। नंबर 4 है आपके पास आज़ादाना अफ़ादा। उसकी वजह यह होती है कि बाज़ चीज़ें दूसरी चीज़ों के साथ मिलती हैं तो आपको अफ़ादियत हासिल होती है, अगर दूसरी चीज़ें ना हो तो इसका मतलब होता है अफ़ादियत आपको हासिल नहीं होती। जैसे हम खाने में चपाती के साथ सालन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि बाज़ चीज़ें जब दूसरी चीज़ के साथ मिलती हैं तब हमें अफ़ादियत हासिल करती है। जैसे ऑयल,
वैसे हम इस्तेमाल करना मुश्किल, लेकिन खाने के अंदर, कुकिंग के अंदर जब हम इस्तेमाल करते तब उसका इस्तेमाल हो जाता है, तब उसकी इफ़ादियत और है। अकेली होगी तब उसकी इफ़ादियत और होगी। पानी सिंपल यानी कि प्योर फॉर्म में आपके पास, उसकी कंडीशन और है। अगर उसको जूस में डालते हैं, उसको हम शेक में डालते हैं, तब उसकी अफादियत जो होती है वो और हो जाती है। तो इसका मतलब है बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी अफादियत जो होती है वो आज़ादाना तौर पर मुतय्यन नहीं होती, वो दूसरी चीज़ों के साथ जब मिलती है तब उनकी अफादियत जो होती है मज़ीद एक्सप्लेन होती है। तो ये था आपके पास ख़त अदम तरजीह की बरतरी और अफादा की तशरीह के ऊपर तनकीद थी। अच्छा, अब इसके बाद है ख़त अफादा की तशरीह की बरतरी। अफादा की बरतरी। अब ये जो अफादा की बरतरी है, तो इसका मतलब ये खतूत अदम तरजीह की क्या होगी, तनकीद बनेगी आपके पास। सबसे पहली जो बनती है इसमें नई बोतल वाली एग्जांपल, नई बोतल और साथ में क्या आ जाएगा, पुरानी शराब। तो इसके अंदर ये जिसके अंदर बहुत सारे मुआशरदान जो थे उन्होंने ये कहा कि बेसिकली ख़त अदम तरजीह की जब हम तशरीह को एक्सप्लेन करते हैं तो ये बेस किसके ऊपर करती है, अफादा की तशरीह के ऊपर करती है। अफादा की तशरीह बयान करेंगे, इसका मतलब है हम अफादियत को डिस्कस करेंगे तो हम इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ख़त अदम तरजीह सेम ऐसे ही है, नई बोतल और पुरानी शराब वाली एग्जांपल है कि है तो वही है। पुरानी बोतल आप शराब तो पुरानी है, यानी कि आपके पास टॉपिक तो वही है, अफादे वाला ही है, लेकिन आपने क्या किया, उसकी पैकिंग या उसको जिस बोतल में डाला है वो नहीं है आपके पास, यानी कि वो नई बोतल से मुराद क्या ले रहा है, ख़त अदम तरजीह ले रहा है। टॉपिक पुराना ही है, उसको दोबारा से जो है वो आप एक्सप्लेन करके जो है वो नया टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ख़त अदम तरजीह जो है वो बेस करता है कि इसके ऊपर, अफादा की तशरीह के ऊपर। हम अफादा की तशरीह को बयान किए बगैर ख़त अदम तरजीह की जो तशरीह है उसको हम बयान नहीं कर सकते। उसके बाद है मार्शल के नज़रियात। ये मार्शल के नज़रियात के ऊपर ही बुनियाद रख रहा है। अफादा की जो तशरीह है वो बुनियाद, ख़त अदम तरजीह जो है ये अफादा के ऊपर बुनियाद कर रहा है। और अफादा में किसने नज़रियात बयान किए थे, मार्शल ने बयान किए थे। इसका मतलब है ख़त अदम तरजीह जो है वो मार्शल के नज़रियात के ऊपर ही बन रही है। जैसे कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं, वो था टॉपिक, जैसे हम कानून तकलील अफादा मुख्ततम पढ़ते हैं और ख़त अदम तरजीह में हम क्या पढ़ते हैं मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल। हम देखते हैं इधर अफादा मुख्ततम कानून तकलील के ज़रिए गिरता है, उधर मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल भी क्या होती है, कम होती है। तो ये बेस किस पर कर रहा है, जो मार्शल के जो नज़रियात है उन्हीं के ऊपर जो था ये बेस कर रहा है। उसके बाद है मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि आप इसको जिस मर्ज़ी हाई फाई लेवल के ऊपर ले जाएं, ये कि बेस तो किस पर कर रहा है, अफादा की तशरीह पर। आप बात को घुमा रहे हैं लेकिन बेस किस पर कर रहा है, अफादा की तशरीह के ऊपर है। तो हमने इसको बहुत हाई फाई तो कर दिया, लेकिन ये बेस किसके ऊपर है, अफादा की तशरीह के ऊपर है। यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जिस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर ही तो इसकी बेस बनती है। और उसके बाद है मुज़ायका खेस मजमूए, नंबर 4 मजमूए। ख़त अदम तरजीह के अंदर बाज़ मजमूए ऐसे भी बन जाते हैं, बाज़ पेयर ऐसे भी बनते हैं कि जो बड़े मुज़ायका खेज़ है। जैसे एक मोज़ा 5 शूज़, ठीक है, एक दुपट्टा 5 सूट, या 5 दुपट्टे 1 सूट। बाज़ कंपैरिजन जो है वो कहता है बड़े ही मुज़ायका खेज़ हैं
कि उनकी जो अफादियत जो होती है वो उनको मैयर करना मुश्किल हो जाता है। आप उनका कंपैरिजन भी करते तो रियल लाइफ के अंदर आपको नज़र आता है कि ये जो है वो आपका पॉसिबल जो होता है वो नहीं होता। उसके बाद है दो अशिया का मॉडल। ख़त अदम तरजीह जो है वो दो अशिया को बयान करता है। इसीलिए इसकी जो डायग्राम बनती है वो 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन अफादियत जो होती है वो बेस करती है अगर x y है, दो अशिया है, तो अगर आ जाए x y z फिर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल डायग्राम बनेगी और यहाँ पर 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगी, जिसको एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो अफादियत जो होती है वो एक से ज़ायद अशिया के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है आपके पास मुशाहिदाती मवाद। मुशाहिदाती मवाद खतूत अदम तरजीह के अंदर भी जो है वो मुशाहिदाती मवाद की कमी थी। जस्ट ये जो था वो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो बयान किया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेस किस पर करता है, अफादा की तशरीह के ऊपर करता है, और उसी को लेकर ये आगे ख़त अदम तरजीह का जो मज़ीद यानी कि जो टॉपिक जो था वो एक्सप्लेन किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।